नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम दिल्ली करंट पैसेज में। आज हम लोग देखेंगे 23 जून का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला एंड एनुअल रिचुअल्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। तो कौन सा टेम्पल में मनाया जाता है अंबुबाची मेला, ये आपको बताना है। तो कामाख्या टेम्पल में हर साल मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामाख्या टेम्पल असम का गुवाहाटी स्टेट में है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन दिया इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सन टेम्पल जो दिया ये कहाँ पे, उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट यहाँ पे खजुराहो टेम्पल जो दिया ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में है। बाकी यहाँ पे महाबोधि टेम्पल दिया ये कहाँ पे है, बिहार स्टेट में है। तो आपको टेम्पल भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंश्योरेंस स्कीम अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर हेल्थ वर्कर इज फंडेड थ्रू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ऑपरेटेड बाय डैश मिनिस्ट्री। तो इसको कौन ऑपरेट करता है, कौन सा मिनिस्ट्री, उसका नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास है। उसके बाद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट किसके पास है, संतोष कुमार गंगवार के पास है। और एचआरडी मिनिस्ट्री तो आपको पता ही होगा, रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ BMW इंडिया। तो हाल ही में किसको बनाया गया, विक्रम को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया इसके बारे में देख लेते हैं। AP महेश्वरी कौन है, CRPF का डायरेक्टर है। CRPF का डायरेक्टर है कौन, AP महेश्वरी। BK यादव ये रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव। बिपिन रावत जो है इंडिया का फर्स्ट CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जून। हम लोग जून महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको हम लोग 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। उसके बाद 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, और इसी दिन को तेलंगाना का स्टेटहुड डे भी मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। उसके बाद 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसके बाद 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उसके बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। 11 जून को ग्रीन मिजोरम डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसके बाद 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजार्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। उसके बाद 19 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। उसके बाद 21 जून को, जो कि हाल ही में मनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट आपको रिवाइज करते हुए भी चलना है साइड बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली नीति आयोग हैज़ बीन कोलेबरेटेड विथ व्हिच कंपनी एंड लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो हाल ही में किसके साथ कोलेबरेशन करके लॉन्च किया है नीति आयोग, उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ पे है, US में है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1944 में। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेलपास। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे DRDO दिया है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 1958 में DRDO का फॉर्मेशन हुआ था, और इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, यहाँ पे इसरो है, तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन है, K. Sivan। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। नंबर 6, रिसेंटली विजय खंडूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री। यहाँ पे ब्रेंड नहीं होगा, एम्बेसडर कर लीजिए। हाल ही में आपको बताना है विजय खंडूजा को कौन सा देश का एम्बेसडर बनाया गया है। तो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग एम्बेसडर और हाई कमिश्नर बहुत सुन रहे हैं, तो बीच में आपको याद भी रखना है कहाँ कहाँ पे कौन अपॉइंट हुआ है। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रेम के नायर को बनाया गया एम्बेसडर नाइजर देश के लिए। उसका नेक्स्ट दलबीर सिंह सुहाग को बनाया गया हाई कमिश्नर सेशल्स कंट्री के लिए। गोपाल बागले को बनाया गया हाई कमिश्नर श्रीलंका देश के लिए। अजय बिसरिया को बनाया गया हाई कमिश्नर कनाडा देश के लिए। पेरीसामी कुमारन को बनाया गया हाई कमिश्नर सिंगापुर के लिए। मोनिका कपिल को बनाया गया एम्बेसडर सिंगापुर के लिए। शंभू कुमारन को बनाया गया एम्बेसडर फिलीपींस देश के लिए। तो आपको ये सब रिवाइज करते हुए भी चलना है, और भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ असम इन कोविड-19 मैनेजमेंट व्हिच इज अमॉन्ग टॉप 3 पोजीशन इन एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो आपको बताना है असम का रिकवरी रेट कितना है। तो 63.3% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी तक तो इतना ही है, आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट में कितना है, 63.3। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असम स्टेट के बारे में और भी देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ का CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। असम का साथ साथ वेस्ट बंगाल और साथ में तमिलनाडु स्टेट का भी इसी डेट में फॉर्मेशन हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। असम में लोकसभा का सीट 14 है, और इंडिया में मैक्सिमम लोकसभा का सीट कितना है, 552
तो ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना होता है। राज्यसभा का सीट असम में कितना है, 7 है, और इंडिया में कितना है, 250 मैक्सिमम सीट है, तो ये भी आपको याद रखना है। असम में कुछ फेमस स्कीम है, जैसे कि सबसे पहले अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, परिणाम स्कीम, आपुन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखवा, नामरी, उसके बाद राजीव गांधी। असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2 है, एक का नाम मानस, दूसरा का नाम काजीरंगा। इंडिया में टोटल 38 है। रामसर साइट असम में एक है, उसका नाम है दीपुर बुल। असम में टोटल कितना है, 37, तो ये भी आपको याद रखना है। असम का गुवाहाटी में 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, जिसमें टॉप आया था महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। असम में 65 फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया असम का गुवाहाटी में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। रिसेंटली सत्यभामा पोर्टल टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर इज लॉन्च बाय, तो इसको कौन लॉन्च किया ये आपको बताना है। जो लॉन्च किया उसका नाम है प्रहलाद जोशी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 होगा। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोप्ड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड लॉन्च वीडियो व्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, तो कौन इसको हाल ही में बनाया गया एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को, ठीक है, हाल ही में बनाया गया किसके लिए, सब प्रमोट करने के लिए, योगा और वीडियो ब्लॉगिंग को प्रमोट करने के लिए। तो जो बनाया उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है, श्रीपद यसो नायक के पास है, श्रीपद यसो नायक के पास है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। रिसेंटली हु हैज लॉन्च एन ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन द स्कूल करिकुलम, तो हाल ही में आपको बताना है योगा क्विज कंपटीशन कौन लॉन्च किया है। जो लॉन्च किया उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक के पास क्या है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, तो हाल ही में यही लॉन्च किया, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो चुका है। कल का क्विज था जो होमवर्क का क्वेश्चन था, तो कल का क्विज का आंसर था विष्णु प्रसाद राभा, तो आप सभी लोग कमेंट दिए थे, तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। रिसेंटली ए फेमस पद्मश्री अवार्डीज फ्रॉम असम पास अवे, हु इज ही और सी, तो आपको बताना है हाल ही में पद्मश्री अवार्डी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का PDF आपको 4 जगह से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।